हेलो एवरीवन, आई एम फलीका आनंद एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। पिछले कुछ दिनों से मैंने थाईलैंड के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट किए हैं, मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और इस वीडियो को भी मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया है। और अगर आप थाईलैंड जाने का सोच रहे हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं या फिर अगर आपने टिकट बुक कर लिया है और आप यूट्यूब पर बस ऐसे बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड आई बेट यू इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न, मैंने ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स देखे जिनके लाखों के व्यूज़ हैं, लेकिन जिस क्लैरिटी के साथ, जिस तरीके से, जिस जिस पॉइंट्स को मैंने जिस तरह से डिस्कस किए हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कोई वीडियो यूट्यूब पर मिला था। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा। और जब मुझे कुछ ऐसा फील होता है और ऐसा अगर मैं कुछ वीडियो बना रही होती हूँ तो मैं उस तरह से अपने पॉइंट्स को डिस्कस करती हूँ और बहुत सारी बातें बताने के लिए, इसलिए ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगी, स्ट्रेट अवे गेट टू द पॉइंट। आपने वीडियो को लास्ट भी देखना है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। और अपने साथ यहाँ पर मैंने रखी है एक डायरी जिसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दिस एंटायर वीडियो एंड लेट्स गेट टू द पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है टिकट। अगर आपने टिकट बुक कर लिया तो कोई बात नहीं, आपको सेकंड टाइम काम आ जाएगा, सुन ले। और अगर आप थाईलैंड जाने का सोच रहे हैं तो मेरी बात को जरूर से सुने। देखिए, टिकट के लिए ना यहाँ पर 3 पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 इज आप देखना, बहुत सारे ऐसे आजकल एजेंट्स हैं आपके सोसाइटी में, आप जहाँ पर भी, जिस भी शहर में रह रहे होंगे, जहाँ पर ये ऑफलाइन रेट्स आपको अवेलेबल कराते हैं। जैसे अगर आपका ऑनलाइन आपका 15,000 का टिकट आ रहा है, 10,000 का आ रहा है, तो ये उससे कुछ लेस में आपको टिकट अवेलेबल कराते हैं। अगर आपको ऐसा मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा। लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर्स भी आप देखोगे स्काई स्कैनर को रेफर करते हैं। मुझे लगता है कि वो एक पेड प्रमोशन होता है, क्योंकि मैं जितना ट्रैवल करती हूँ तो मुझे स्काई स्कैनर पर बहुत कम ऐसे ऑप्शंस मिले हैं। एंड स्काई स्कैनर इज बेसिकली जहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ ट्रैवल और डेस्टिनेशन को एंटर करते हो और वहाँ पर वो आपको बहुत सारे जो है जो साइट्स हैं आपको वो प्रोवाइड कराता है, जहाँ पर आप एक एक रेट को कंपेयर कर सकते हो। तो जो ज़्यादा टिकट है दैट आई बुक थ्रू हुआईबीबो, क्योंकि ईजिली मेरा टिकट बुक हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स है जहाँ से अपना टिकट देख सकते। पर मैं आपको एक आइडिया दूंगी जो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था, क्योंकि मैं एक ट्यूबलाइट हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया है। देखिए, मैं थाईलैंड गई थी फॉर अ कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर आई वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट प्रेजेंटर अवार्ड। देखिए, चीज़ें चली आ रही थी, लेकिन मेरा थाईलैंड जाना भी फिक्स नहीं हुआ था और बहुत ही कम टाइम पर मैंने टिकट बुक किया था। तब मेरा 24,000 का टिकट आया था। अगर आपका पहले से प्लानिंग हो चुका है या फिर आप 10-15 दिन के पहले भी अगर आप टिकट बुक कर रहे हो, तो मैं आपको ये सजेशन देती हूँ। देखना कि जो भी फ्लाइट्स है ना, उसमें जो एयर एशिया का जो फ्लाइट होगा वो बहुत सस्ता आएगा। अब बात यहाँ आती है कि उसमें चेक इन अलाउ नहीं करते हैं, तो उस पॉइंट को मैंने आगे डिस्कस किया है। आप एयर एशिया का राउंड ट्रिप बुक कर लो, वो आपको 8 से 9,000 के बीच वन वे आएगा। दैट मीन्स 16 से 17,000 में आपका राउंड ट्रिप हो जाएगा पर पर्सन। तो जब आप जाओगे ना, आप अपने साथ कुछ भी ऐसा ट्रॉली और चेक इन बैगेज के लिए मत रखना, आप हैंड बैगेज रखना। 7 केजीज होते हैं हैंड बैगेज में। अगर आप अकेले जा रहे हो तो भी 7 केजी ठीक है। अगर आप एक दो बंदे हो या फिर ग्रुप हो तो भी ठीक है, एडजस्ट हो जाता है। तो 7 केजीज आपके पास रहेगा। और वहाँ पर शॉपिंग का जो मैंने डिस्कस किया है, थाईलैंड से आप ट्रॉली ले सकते हो, ठीक है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो जब आप वहाँ से आओगे ना, आपका लगेज भी बढ़ जाएगा। तो जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो लगेज के लिए, दे विल बी चार्जिंग यू अराउंड 2,000-2,500 रुपीज़ एक बंदे का, ठीक है। और आपका वहाँ पर लगेज बढ़ जाएगा। मैं केजी के हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ, ये एक सिस्टम है जो मैंने देखा और जो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था, मुझे नहीं पता था। तो जाते समय आपके पास ज़्यादा लगेज नहीं होगा और वहाँ से जो आप सब लगेज लोगे तो वहाँ पर आप बढ़वा लेना एयरपोर्ट पर जाकर। दे विल बी चार्जिंग यू 2,000-2,500। जो आपका टिकट 17 से 18,000 का आया है, वहाँ पर आप 20,000 के अंदर अंदर आपका राउंड ट्रिप हो जाएगा। एयर एशिया का मैक्सिमम जो रेट है मैंने देखा था 9,000 से 9,200 रुपये तक, ठीक है। अगर आप पहले जा रहे हो तो आपको इससे कम में भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बता दिए आपकी बुकिंग के लिए, तो आप देख लेना आपको क्या सही है। पॉइंट इज योर अकोमोडेशन। देखिए, सबसे पहले आप जब थाईलैंड जाओगे आपकी प्रायर बुकिंग होनी है। बाद में आप होटल चेंज कर रहे हो या फिर कहीं और आप स्टे कर रहे हो, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नो इशू, क्योंकि एयरपोर्ट पर आपसे आपकी बुकिंग मांगी जाएगी। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग का 2-3 दिनों का आपके पास तो बुकिंग होना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वीक। एंड बेटर इज कि आपको जो भी स्टे है अगर पहले से बुक हो जाए तो ठीक है। लेकिन अगर आप बैक पैकर हो, आप हॉस्टल में जा रहे हो और वहाँ पर जाकर आपका कुछ प्लान चेंज होता है, तो स्टार्टिंग का जो 3-4 दिन का जो आपका स्टे है वो बुकिंग अपने पास रखना, वो आपको एयरपोर्ट पर दिखाना पड़ेगा। मैं जिस होटल में रुकी थी वो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। और हॉस्टल्स तो आप सर्च करना, क्योंकि मैं हॉस्टल में थाईलैंड में नहीं रुकी थी। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी अकोमोडेशन के लिए। जो भी मैं बताऊंगी दैट विल बी फॉर थाईलैंड एंड पटाया।
थाईलैंड में मैं यहाँ पर 3 जगह मेंशन कर रही हूँ, आप देखना। दैट इज़ प्रतुनम एरिया, सेकंड इज़ रचा प्रारूप और थर्ड इज़ रत्नावाड़ी समथिंग, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ। ये तीनों एरिया ना चट्टे पट्टे हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं, बगल बगल का ही एरिया है। वाई एम आई सजेस्टिंग यू टू गो फॉर दिस एरिया? प्राइम लोकेशन है। यहाँ से जो मैंने आपको रचा प्रारूप और जो रत्नावाड़ी ऐसा जो मैं आपको जगह बताया है, यहाँ पर आपको 2 मेट्रो मिलेंगे। एक मेट्रो आपको 5 मिनट के डिस्टेंस पर मिलेगा और एक मेट्रो आपको 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पर मिलेगा, जहाँ से डायरेक्ट मेट्रो आपको बहुत जगह के लिए मिल जाएगा। वहाँ पर शॉपिंग एरिया सब कुछ आपका बहुत पास है एंड यू विल गेट टू सी अ लॉट इफ़ यू स्टे इन दीज एरियाज। तो आप देखना कि कोशिश करना कि आपकी जो बुकिंग है वो इसी किसी एरियाज में आपका अकोमोडेशन। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप एयरपोर्ट जाते हो और एयरपोर्ट से आपको होटल जाना हो, या फिर जब आपका थाईलैंड ट्रिप ख़त्म हो रहा है, जब आपको एयरपोर्ट जाना हो होटल से, तो यहाँ पर आप कैब लोगे और कैब दे विल बी चार्जिंग यू एटलीस्ट 700 to 800 थाई बात, ठीक है, 700 या 800 थाई बात। तो 700 थाई बात, इस पे भी मैं आगे डिस्कस करेंसी में मैंने किया है इन डिटेल। सो 700 थाई बात मतलब कि इंडियन आपका 1400 17 से 1800, तो आपका 17 से 1800 रुपये वन वे आपका जाएगा, ठीक है, अगर आप कैब से जाते हो। और जो बैंकॉक में ना 2 एयरपोर्ट है, तो दोनों एयरपोर्ट है ना तकरीबन 35 to 40 किलोमीटर्स के फासले पर है। इट मे बी 42, इट मे बी 37, लेकिन 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर आपका प्रॉपर बैंकॉक सिटी से एयरपोर्ट है। मेरा सजेशन है कि आप मेट्रो यूज़ करना, और मेट्रो के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, वहाँ पर आपका आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड इट्स वेरी इजी टू ट्रैवल इन बैंकॉक इन मेट्रो। तो आप देखना, लोकल में वो उसे एमआरटी बोलते हैं, स्काई ट्रेन बोलते हैं, उसका मैं यहाँ पर लिंक भी मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देखना। तो आप ईजिली मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करोगे ना, जहाँ पर आपका वन वे 800 700 800 भात लगेगा, मेट्रो से आपको सिर्फ 40 रुपीज़ लगेंगे, मतलब 40 भात मीन्स 120 रुपीज़। तो कहाँ 1700-1800, कहाँ 100-150 रुपये, और बहुत आसान है। और अगर आप जो एरिया मैंने बताया ना, वहाँ से आपको डायरेक्ट मेट्रो मिल जाएगा। तो इट्स अपॉन यू, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा बजट को लेकर भी इसलिए बताऊँगी क्योंकि बैंकॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है, थाईलैंड थोड़ा एक्सपेंसिव है, और आप शॉपिंग में और खाने में बहुत सारे पैसे खर्च करने वाले हो। बहुत जगह जो एंट्री फ़ी है, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। तो आप इस तरीके से अपने जो एक्सपेंडिचर है आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया है करेंसी। देखिए, जब मैं फ़र्स्ट टाइम थाईलैंड गई थी, उस टाइम जो मुझे रेट मिला था 2.45, मैंने एजेंट से लिया था। सेकेंड टाइम जब मैं गई दैट वॉज 2.65, वो भी मैंने एजेंट से लिया था। तो आप बैंक से भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी चेक करते रहना, और आप बहुत सारे एजेंट से कांटेक्ट करना, और आपको जहाँ सही रेट मिल जाए वो करना। लेकिन 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 आप एयरपोर्ट पर मत करना, क्योंकि वो जो रेट आपको देते हैं वो बहुत कम रेट लगाते हैं, और आपको टैक्स भी लगता है। टैक्स बहुत जगह मैंने सुना है, पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं लगता है, कुछ लोग कहते नहीं लगता, लेकिन वो बहुत गंदा रेट आपको मिलता है। तो आप कोशिश करना कि अपने शहर में ही 1 हफ्ते पहले से ही आप पता करते रहना, और आप एजेंट से आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँगी कि जब आप एजेंट से करेंसी एक्सचेंज कराते हो तो उनसे बिल ज़रूर लेना, क्योंकि कई बार आपसे एयरपोर्ट पर भी आपसे बिल मांगी जाती है, और कई बार नहीं भी मांगी जाती है। मेरे से एक बार मांगा गया, एक बार नहीं मांगा गया। तो जब भी आप करेंसी एक्सचेंज कराएं तो बिल ले लेना। और आपको मैं थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए बता दूँ, शॉपिंग के पर्पज़ से मैंने एक्सचेंज कराया था 16,000 इंडियन करेंसी, तो मुझे मिला था 15,900 थाई बात। 16,000 का 5,900 थाई बात मुझे मिला था। तो आप इस हिसाब से देख लेना, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा आपको, 500-600 का फ़र्क आएगा अगर रेट प्लस माइनस हो रहा है, तो इस हिसाब से आप अपना रेट समझ पॉइंट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड टूर पैकेज। अवॉइड टूर पैकेज। सबसे पहली बात मैं आपको एकदम शॉर्ट में आइटनरी बता दूं, जब आप इंडिया से जाओगे थाईलैंड, तो फुकेत में भी आपका एयरपोर्ट है और पटाया में भी है। तो आप इजीली इंडिया से आप जाओगे, आप जिस भी शहर से जा रहे हो, फुकेत से क्रैबी, फिर वहाँ से बैंकॉक, फिर पटाया में आप 1-2 रात रुकना, फिर पटाया से आप सुबह निकल जाना, और पटाया से वो जो है सफारी, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, वो सफारी वर्ल्ड घूमते हुए बैंकॉक जाना, और नेक्स्ट डे आपका डिपार्चर। या फिर आप दूसरा ले सकते हो कि इंडिया से जहाँ से भी आप जा रहे हो सीधा आप पटाया जाना, वहाँ से आप बैंकॉक जाना, या फिर बैंकॉक से भी आप क्रैबी, और क्रैबी से फुकेत, और फिर वापस भी आप आ सकते हो, या फिर फुकेत से ही आप वापस इंडिया आ सकते हो। या फिर आप इंडिया से सीधा बैंकॉक जाओ, बैंकॉक में फर्स्ट डे आप फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा
चक्कर वक्कर लगा लो। नेक्स्ट डे आप पटाया जाओ, फिर पटाया से आप आगे बैंकॉक क्रैबी करते हुए फिर आप वापस बैंकॉक आ जाओ और फिर उसके बाद आप वापस आ सकते हो। तो थाईलैंड का जो आइटनरी है ना, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप इजीली कर सकते हो। फ्लाइट का मैंने आपसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया है। होटल आप ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो। और रही बात घूमने की, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर थाईलैंड के अंदर घूमने के लिए ना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बताते हैं ग्रैब ऐप, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर ग्रैब ऐप। क्योंकि देखो, ग्रैब ऐप आपको टैक्सी गाड़ी आप कहीं भी शहरों में ट्रैवल कर लोगे, आप वहाँ का मेट्रो में ट्रैवल करो, दैट विल बी वेरी मच टाइम एंड मनी सेविंग, क्योंकि बैंकॉक का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। जितना अच्छा बैंकॉक घूमने के लिए है, उतना गंदा बैंकॉक ट्रैफिक के लिए है। दूसरा, आपको ना बहुत ही क्लियरली वहाँ का कल्चर, लोकलाइट्स आपको समझ में आएगा, और वहाँ पर मेट्रो में ट्रैवल करना कोई भी मुश्किल नहीं है। एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ पर ना शेयर टुक टुक चलती है, या फिर आप टुक टुक अपना हायर भी कर सकते हो। तो आप टुक टुक से जाओ, क्योंकि वो जो गाड़ी चलती है ना, दैट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट इन थाईलैंड दैट आई हैव फाउंड। पटाया में आपको वो शेयरिंग में मिल जाएगा, 20-20 बात में आप इजीली चले जाओगे कहीं के लिए भी। और थाईलैंड में वो कम जो टुक टुक है, मैंने यहाँ पर फोटो दिखाया, आप देख लो, ये इतना स्पीड चलता है और इतना मज़ा आता है इसमें ना, दैट यू विल नॉट फाइंड इन इंडिया और एनी अदर प्लेस। अदर प्लेस तो मैं नहीं जानती हूँ, बट इंडिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। सो ट्राई टू गेट दैट एक्सपीरियंस। सो अवॉइड टूर पैकेज और ग्रैब ऐप और ये सब नहीं करो, आप सीधा टुक टुक आप यूज़ करो, दैट विल बी वेरी मच फन। 7 पॉइंट, सिम। देखिए, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सिम लेना। और क्योंकि बहुत जगह आपको लोकेशन के लिए, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी, और कहीं वी नेवर नो, ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आपको मुश्किल होगा, तो आप ले लेना एक सिम। क्योंकि वहाँ पर वाईफाई तो हर जगह काम करता है, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो आपको मुश्किल भी कभी हो सकता है, स्पेशली फॉर लोकेशन। अगर आप ग्रुप में हैं या कपल हैं, आई सजेस्ट यू कि आप नहीं लेना, मत लेना। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर एक छोटे से रेस्टोरेंट में भी जाओगे, ढाबे में भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, यू विल नॉट गेट ढाबा, बट जो छोटे से भी चुपड़ से जो दुकान में जाओगे ना, हर जगह वाईफाई मिलेगा, होटल में हर जगह वाईफाई रहेगा, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप सिम लेना चाह रहे हो, तो जैसे आप बैंकॉक एयरपोर्ट पर जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स है। आई सजेस्ट यू कि रादर दैन टेकिंग सिम फ्रॉम आउटसाइड, शहर से, टाउन से, आप एयरपोर्ट पे ही लेना, तो वो थोड़ा टाइम सेविंग हो जाता है। मे बी 50 बात 100 बात ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। और वहाँ पर ईजिली 350 बात 400 बात में 1 वीक का, 14 डेज का आपको प्लान मिल जाए। नंबर 8, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फूड। जी हाँ, देखिए, थाईलैंड की अगर खाने की बात करें, इट्स वेरी डिफरेंट। आई एम अ प्योर नॉन वेजिटेरियन, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होगा कि आपको वो स्मेल, जो उनका जो स्पाइसेस है, वो आप बेयर नहीं कर पाओगे, आपको कभी अजीब सा लगेगा, टेस्ट आपको इतना समझ में नहीं आएगा। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टेस्ट थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 3 बात बताऊँगी। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, तो आप अपने साथ ड्राई स्नैक्स कुछ इस तरीके से कुछ पैक करके जाना, क्योंकि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है। वैसे आजकल इंडियन रेस्टोरेंट्स हर जगह हैं, बट फिर भी आप अपने साथ कुछ ड्राई स्नैक्स रखना, क्योंकि जब इतने टेस्ट अलग होते हैं ना, तो हम कुछ स्नैक्स, वेज ही क्यों ना हो, हम थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि यार इसका टेस्ट कैसा होगा, और फिर हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ी सी छूट है, क्योंकि शर्मा एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी खाने के लिए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कुछ अपने साथ रखना, क्योंकि उनका जो नॉनवेज का जो टेस्ट है, दैट विल बी वेरी मच डिफरेंट जो हमारा जो टेस्ट है। एंड थर्ड इज़, इफ़ यू आर समवन लाइक मी हु प्रेफर टू हैव हलाल, क्योंकि मैं हलाल प्रेफर करती हूँ, तो आपके पास ऑप्शंस और लिमिटेड हो जाते हैं, लेकिन शर्मा एंड ऑल ऐसा मिलता है जिसके साथ आप अपना काम चला सकते हो। तो ब्रेकफास्ट तो आप कर लोगे होटल में, इसलिए आप होटल अगर आप बुक कर रहे हो तो अच्छे वाले होटल लेना। अच्छा मतलब ये नहीं 5 स्टार प्रॉपर्टी, अप टू यू। ऐसा होटल जहाँ पर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो, और थोड़ा सा अच्छे होटल में जाओगे ना तो वैराइटीज़ होते हैं, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और रही बात आप वेज हो या नॉन वेज हो या फिर हलाल खाने वाले हो, तो शाम का टाइम अगर आपको समझ में नहीं आए ना, तो वहाँ पर आप फ्रूट जूस के लिए जाना, वहाँ पर फ्रूट्स के लिए जाना, बहुत फ्रेश और बहुत प्योर आपको वो जूसेस मिलेंगे। तो ये भी आपका फूड का यहाँ पर सॉर्ट आउट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पॉइंट नंबर 9, दैट इज शॉपिंग। देखिए, आप थाईलैंड 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो या 1 साल के लिए जा रहे हो,
make sure you do your 90% 95% of shopping from Bangkok, क्योंकि places like Pattaya they are very expensive, much costlier than Bangkok. जैसे मैंने देखा, दोनों बार मैंने देखा, अगर आप कुछ 50 भात का कोई चीज़ है आपको, वो पटाया में आपको 120 भात। तो और कपड़े वपड़े के मामले में आई सजेस्ट यू कि आप कुछ भी किसी भी चीज़ के मामले में आई सजेस्ट यू टू गो फॉर बैंकॉक। और बैंकॉक में भी शॉपिंग के लिए देयर आर 3 फेमस डेस्टिनेशंस। वन इज़ प्रतनम मार्केट, वन इज़ चटुचक एंड वन इज़ प्लैटिनम मॉल। प्रतनम मार्केट का मैंने इन डिटेल बताया है, आप उसका वीडियो देखना। चटुचक भी मैंने एक शॉपिंग वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, दैट इज़ अ वीकेंड मार्केट। और जो प्लैटिनम मॉल है इसमें भी मैं आपको एक बार बताऊंगी कि इन तीनों जगह अगर आपके पास टाइम हो तो आप विजिट करना। लेकिन पहले, सबसे पहले आप प्रतनम मार्केट देखना। वो ना सरोजनी मार्केट से भी बड़ा बड़ा मार्केट मैं बोलूँगी। वहाँ पर वैरायटीज़ क्वालिटीज़ तो खैर नेक्स्ट लेवल का होता है। वहाँ पर आपको रेट्स बहुत सही मिलेंगे। और वही चीज़ जब आप प्लैटिनम मॉल में जाओगे ना, तो उस वही चीज़ प्लैटिनम मॉल ऐसे नहीं जहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वहाँ पर भी वही लोकल आइटम ही है, लेकिन वहाँ के रेट्स कुछ ज़्यादा है। और इन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चटुचक वीकेंड मार्केट है। बहुत ज़्यादा हाइप है। जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो इस बार मुझे दिल नहीं किया जाने का, लेकिन शॉपिंग वीडियो में मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से दिया है। तो ये 3 जगह हैं और इसमें से प्रतनम मार्केट इज़ द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट फॉर शॉपिंग। और मुझे लगता है कि शॉपिंग के ख्याल से साल 1.5 साल पर एक बार थाईलैंड का चक्कर तो लगाना चाहिए। शॉपिंग में डन। लास्ट पॉइंट, इसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स आप प्लीज़ वीडियो को सुनते रहें। लास्ट पॉइंट इज व्हाट टू कैरी। देखिए सनस्क्रीन के बगैर तो आप जाना नहीं, आप फ्लाइट छोड़ देना, लेकिन सनस्क्रीन के बगैर जाना नहीं, क्योंकि धूप बहुत होती है वहाँ पर, सर्दी कभी नहीं होती है। आप दिसंबर जनवरी में जाओ, फेब में जाओ, मार्च में जाओ, किसी भी मंथ में जाओ, आपको वहाँ सर्दी नहीं मिलेगी और धूप बहुत तगड़ी वाली होती है। बीच में भी जाओगे आप बात के लिए या मज़े करने के लिए तो सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत ही लाइट कपड़े रखना अपने साथ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप पैकिंग करोगे ना वो बहुत कम रखना, क्योंकि आप भर भर कर शॉपिंग करके आने वाले हो। तो लाइट ट्रैवल करना, कितना भी सामान रखोगे 8 से 9 केजी, और आप 8-9 केजी और भर कर आओगे। एक पर्सन का मैं, एक बंदे का मैं बता रही हूँ। एक ट्रैवल लाइटली। अब मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं। यहाँ पर मैं फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी, एंड दीज आर द पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। पहली बात सेफ्टी की। देखिए थाईलैंड इज़ वेरी मच सेफ। आप शाम के टाइम जा रहे हैं, आप सुबह के टाइम जा रहे हैं, चोरी चमारी का, स्नैचिंग का ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे अच्छा मुझे एक चीज़ लगा कि आप अगर किसी शॉप में जाते हैं और वहाँ पर अगर कोई लोकल बंदा भी जाता है, तो जो रेट्स हैं चीज़ों का, सामान का, वो सेम रेट वो लगाते हैं, जो लोकलाइट्स हैं और जो टूरिस्ट हैं। अब थाई लैंग्वेज बहुत चीज़ हम नहीं समझ पाते, लेकिन ऑलमोस्ट रेट्स वो सेम रखते हैं एंड दे आर वेरी मच क्लियर इन देयर ट्रांजैक्शन, वेरी मच। सेकेंड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब आप शॉपिंग करें या फिर जब आप कुछ भी खर्च करेंगे, तो आप हमेशा थाई बात को इंडियन करेंसी के साथ कैलकुलेट मत करना, अदरवाइज आपको खर्च करने में ना बड़ा दिल दुखेगा। वो करेंसी की वहाँ वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग उसका, उसके मुताबिक उसका रेट है। इंडियन करेंसी अलग है। तो कभी कभार तो आप सोच सकते हो कि अरे हमारे यहाँ तो इतना, इसका वैल्यू का इतना होगा, लेकिन हर जगह जब आप शॉपिंग करेंगे तो आप एक एक कदम पर, एट एवरी स्टेप, डू नॉट कैलकुलेट थाई बात एंड इंडियन करेंसी। ये बेवकूफ़ी कभी कभी मैं भी करती थी, लेकिन मुझे ये समझ आया कि नहीं, ये नहीं करना। पॉइंट है कि थाई पीपल मैंने देखा शॉप्स में, वो ज़्यादा बार्गेन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। और बहुत जगह ना वो लोग थोड़े एरोगेंट भी मुझे लगे। मतलब मैं ऐसी नहीं बोल रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया, 2-2 बार मैं गई। तो वो लोग ना थोड़ा एरोगेंट टाइप के होते हैं और दे आर वेरी मच रिजिड और बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं करते। कई दफ़ा सोचते हैं कि यार क्या शॉपिंग करने को। मैंने ये देखा कि अगर आप वेस्टर्न वेयर पहनते हैं तो फिर इट्स हेवन फॉर यू, इट्स जन्नत फॉर यू। अगर आप वेस्टर्न वेयर कम पहनते हैं या नहीं पहनते हैं तो भी नो इशू। वहाँ पर बहुत सारे, लाइक टर्किश को मैं देखती हूँ, इंडोनेशिया वाले को देखती हूँ, और कई ऐसे लोगों को देखती हूँ। और मैं खुद की बात कर रही हूँ, काफ्तान के तो वहाँ पर वैरायटीज़ मिलेंगे। तो इट्स जस्ट नॉट कि वहाँ पर वेस्टर्न वेयर मिलते हैं। वहाँ पर कुछ भी आप चाहोगे ना, जो भी आपके जहन में आएगा वो आपकी आंखों के सामने होगा। जो जहन में आया वो आंखों के सामने। तो वहाँ से आप क्या ला सकते हो, वहाँ से आप ट्रॉली ला सकते हो। ट्रॉली कैसे लाओगे वो मैंने फ्लाइट बुकिंग वाले पॉइंट में बताया है। ट्रॉली ले सकते हो, फुटवेयर लेना वहाँ पर, और फिर कपड़े कुछ कुछ ले सकते हो, ये चीज़ आप लेना वहाँ पर। अच्छा वहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा वो फ्रैग्रेंस वाला सोप मिलेगा, वो मत लेना। वो मैं फर्स्ट टाइम जब गई ना, मैंने बहुत सारे लिए थे, लेकिन इट्स नॉट गुड। उस वो बस शो के लिए है। तो
मेन कपड़ा और फुटवेयर और ट्रॉली आप वहाँ से ले सकते हो, बैग ले सकते हो। एंड फिर ब्रांड कॉन्शियस, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो ब्रांड्स में और फिर भी आपको ब्रांड टाइप का कुछ चाहिए, सो इट्स योर प्लेस। इन लास्ट पॉइंट के बैंकॉक में लैंग्वेज बैरियर बहुत आएगा। वहाँ पर आपकी इंग्लिश को भी वो नहीं समझेंगे और आप उनकी इंग्लिश को भी नहीं समझेंगे। तो ना मतलब ये एक आपके साथ कभी कभी स्ट्रगल रहेगा, तो इस वजह से भी आप ज़्यादा भाग्य नहीं करा पाओगे। लेकिन मैं जितनी बार बैंकॉक गई तो मैंने बस एक दो बार, मैंने इस बार मैंने सीखा सवातिका, इट इज़ वेलकम, खोपुन खा, थैंक यू, सबाई दिल खा, हाउ आर यू। तो आप बहुत जगह देखोगे खोपुन खा, दैट मीन्स खा इज़ फॉर गर्ल्स, फीमेल्स, खोपुन खाप, खाप इज़ फॉर मेल्स। तो ये 2-3 मैंने लाइन सीखे थे। तो वहाँ पर आप अगर आप इंग्लिश में बात करोगे ना तो ट्राई टू स्ट्रेच। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से मैडम what is the price of this shoes, then you'll ask madam what price this shoes। ऐसे आपको स्ट्रेच करने हैं। You can't say okay, they will not understand okay, you say okay लाइक तक मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड जो आपको नहीं समझ में आया हो, जो आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर मैं आपको यहाँ पर नहीं रिवर्ट कर पाती, वैसे मैं यहाँ पर रिवर्ट कर दूँगी, तो मेरा इंस्टा आईडी है यहाँ पर मस्तानी मुसाफिर ट्रैवल एक्सप्रेस, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आप वहाँ पर मुझे मैसेज करना और फिर मैं वहाँ पर हाजिर होंगी अपने जवाब के साथ। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा पका दिया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं आपको। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। लव यू एंड थैंक यू, आपने मेरे वीडियो को वॉच किया है।